नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों आज का इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है मेरा दोस्तों, इसमें हम जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, तो देखेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का वो है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो मेनिंजाइटिस रोग है ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। अब दोस्तों मस्तिष्क से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण बीमारी और है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों बीमारियों का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? मस्तिष्क से। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सौर सेल को बनाने में जो तत्व होता है उसका हम बोलते हैं दोस्तों, उस तत्व को सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी दोस्तों जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हजामत का शीशा कौन सा है। दोस्तों हजामत का मतलब है शेविंग का शीशा कौन सा होता है। तो दोस्तों शेविंग के लिए जो हम शीशा यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में दोस्तों होता क्या है, इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये एक बिंदु पर फोकस होती हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दिया जाता है। ठीक है, जैसे जो आंख कान और नाक के डॉक्टर होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा जो दर्पण यूज होता है वो भी दोस्तों किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं ना, तो उसको दोस्तों रासायनिक जो नाम है उसका वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों शो करते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O से। ठीक है दोस्तों, यह फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखते हैं कि मोहनजोदड़ो है क्या। तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों वो 1922 में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने की थी। अब दोस्तों हमको यहाँ से मिला क्या क्या है। तो दोस्तों हमको यहाँ से एक स्नानागार मिला है, वृहद स्नानागार। ठीक है, और यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है हमको। एक पशुपति की मूर्ति मिली है जिसे शिव का रूप बताया गया है। ये सब चीजें दोस्तों हमको कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो दोस्तों है कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान का जिला जिसका नाम है लरकाना। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? लरकाना जिला है पाकिस्तान में। ठीक है, वहां पर ये स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसको हम व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। और दोस्तों इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अलावा दोस्तों डलहौजी ने क्या क्या किया है? तो डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है दोस्तों। रेलवे की शुरुआत इसी के समय में हुई है। 1853 में पहली ट्रेन चली थी दोस्तों मुंबई से थाने। ठीक है, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर की थी। पहली बार भारत में डाक टिकट की शुरुआत भी दोस्तों इसी के समय में होती है, डलहौजी के समय में। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी दोस्तों डलहौजी के समय में हुई थी। और दोस्तों जो शिक्षा पर वुड डिस्पैच आया था 1854 का, ठीक है, वो भी डलहौजी के समय में ही आया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके लॉर्ड हार्डिंग की। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है भारत में। ठीक है, 1910 से 16 के बीच का इनका समय है। तो दिल्ली दरबार लगता है दोस्तों 1911 में। ठीक है, और क्या है इनके समय में दोस्तों, जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी 1912 में। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी हुई थी 1 अप्रैल 1912 में। ठीक है, तो ये इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड क्लाइव की दोस्तों बात करूं तो क्लाइव ने दोस्तों क्या काम करवाए थे? तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। ठीक है दोस्तों, क्या शुरुआत की थी इसने? द्वैध शासन की। और कहाँ की थी? बंगाल में। इसी के समय दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, 1765 में। ठीक है, इलाहाबाद की संधि भी क्लाइव के समय में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों बेंटिक की।
तो बेंटिंग जो था वो भारत का पहला कौन है, गवर्नर जनरल है दोस्तों। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है। और इसने जो है सती प्रथा का अंत करवाया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय की हेल्प से 1829 में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और क्वेश्चन 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। तो दोस्तों भारत का जो लौह पुरुष है वो किनको कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों सरदार पटेल को, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरदार पटेल को हम याद करते हैं किसके लिए दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के लिए भी याद करते हैं इनको। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ था, ये हुआ था 1928 को, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 1928 को। और इसी सत्याग्रह के दौरान दोस्तों सरदार पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पटेल ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो कराची अधिवेशन में की थी दोस्तों 1931 में, ठीक है, ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों सरदार पटेल के बारे में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बास जी तैयब ने, या अब्बास तैयब जी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। तो दोस्तों यह किया था चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है। HRA से क्या कर दिया था दोस्तों, HSRA, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है ये हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर मैं बात करूं दोस्तों अमेरिका से हमने क्या लिए हैं, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। कनाडा से दोस्तों हमने क्या लिया है, संघीय विशेषताएं हमने कनाडा से ली हैं, ठीक है। जर्मनी से दोस्तों हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी ली है, आपातकाल लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कनाडा से हमने एक और चीज ली है, GST मॉडल, जो है वो हमारा कनाडा पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से एडॉप्ट की हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो दोस्तों कुणिक कहा जाता है अजात शत्रु को, ठीक है। हर्यक वंश की दोस्तों बात करें तो इसका संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को दोस्तों वैवाहिक संधियों और विजयों के द्वारा बढ़ाया था। इसके बाद इसकी हत्या दोस्तों इसका बेटा कर देता है, इसका नाम होता है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु इसकी हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होती है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज को दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। और इसे 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया था। दोस्तों यह किया गया है असम में, ठीक है, असम, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, ये भी आप याद रखेंगे, कामरूप है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य, क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, राज्य सरकार को, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर कब हमला किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जो हमला हुआ था ये हुआ था 13 दिसंबर 2001, ठीक है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये बोलते हैं सार्क को, ठीक है, साउथ सार्क को दोस्तों, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो दूसरा मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, काठमांडू में।
और काठमांडू दोस्तों किसकी राजधानी है? नेपाल की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों ढाका शिखर सम्मेलन 1985 में होती है। ये भी आपको याद रखना है। भारत इसका सदस्य है दोस्तों। ठीक है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। ये 8 इसमें देश हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो दोस्तों गोल्डन हैंडशेक को बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों ये शासक कौन था? अशोक। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक दोस्तों गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उज्जैन का राज्यपाल था ये। ठीक है। उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक दोस्तों पहला शासक है भारत का जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने जो आदेश हैं उनका प्रचार प्रसार किया, अपने विचारों का, अपने दोस्तों उपदेशों का। ठीक है। और इसके दोस्तों 14 बृहद शिलालेख अभिलेख हैं दोस्तों, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हमको मिले हैं। अशोक के ही अभिलेखों को दोस्तों टोपरा से और मेरठ से दिल्ली लेकर आए थे फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। टोपरा मेरठ से दिल्ली कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। ठीक है दोस्तों। अशोक के 13वें अभिलेख में दोस्तों आपको याद रखना है, 13वां शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो दोस्तों ये थे बिंदुसार। इन्होंने सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। ठीक है। अब बिंदुसार की दोस्तों बात करें तो ये किसका बेटा है? यह बेटा है अशोक का, सॉरी चंद्रगुप्त का। ठीक है दोस्तों, किसका बेटा है ये? चंद्रगुप्त का बेटा है बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार का बेटा दोस्तों कौन है? अशोक है। ठीक है। इसका बेटा कौन था? अशोक था। ठीक है। और दोस्तों बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? तो ये भी आप याद रखेंगे, यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, आज का आखिरी प्रश्न है ये, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले गुप्तों में ली है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है। तो ऑप्शन 20 का जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने दोस्तों अपनी गद्दी पर बैठने के समय गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और गुप्त संवत जो दोस्तों जो शुरू होता है वो लगता है 319 ईस्वी से। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।